कुढ़नी उपचुनाव में महागठबंधन की 7 पार्टियां मैदान में उतरकर भी बीजेपी को शिकस्त नहीं दे सकी। नीतीश तेजस्वी का धुआंधार प्रचार, तेजस्वी का लालू कार्ड और ललन सिंह का कुढ़नी में अड्डा गाड़ के बैठना और मनोज कुशवाहा के लिए सार्वजनिक तौर पर माफी मांगना भी काम नहीं आया। जेडीयू प्रत्याशी को यहां हार का सामना करना पड़ा। सबसे बड़ी बात यहाँ ये है कि महागठबंधन इस बार फिर से गोपालगंज की तरह ही हार का ठीकरा AIMIM पर फोड़ रहा है, जिसे नोटा से भी कम वोट मिले हैं। कुढ़नी उपचुनाव को 2024 लोकसभा चुनाव का सेमीफाइनल बताया जा रहा था। नीतीश कुमार की पाला बदलकर महागठबंधन में शामिल होने के बाद जेडीयू पहली बार कोई चुनाव लड़ रही थी, इसलिए कहा यह जा रहा था कि इस चुनाव में नीतीश कुमार की साख दांव पर थी। लेकिन कुढ़नी उपचुनाव में मिली हार के बाद उनके राजनीतिक प्रभाव पर भी अब सवाल उठने लगे हैं। वहीं बीजेपी ने कुढ़नी उपचुनाव में जमीनी स्तर पर मजबूत तैयारी की और 7 पार्टियों के महागठबंधन को शिकस्त दिया। राजनीति के जानकार कहते हैं कि कुढ़नी जीत की पटकथा बीजेपी ने मोकामा में ही लिख दिया था। बीजेपी भले ही मोकामा हार गई थी, लेकिन अनंत सिंह के खिलाफ उसने जिस तरह अपना जनाधार बढ़ाया, उसके बाद ही नीतीश कुमार को सचेत हो जाना चाहिए था। कुढ़नी में बीजेपी की जीत का सबसे बड़ा फैक्टर ये भी रहा कि उसने अपने कोर वोटर को फिर से अपने पाले में कर लिया। बीजेपी ने केदार प्रसाद गुप्ता को उम्मीदवार बनाकर गोपालगंज में छिटके वैश्य वोट को कुढ़नी में समेट लिया। दूसरी तरफ बोचहा और मोकामा में नाराज बताए जा रहे भूमिहार मतदाताओं को बीजेपी कुढ़नी में अपने पाले में लाने में कामयाब रही। इसके लिए बीजेपी ने अपने भूमिहार नेताओं को मैदान में उतारा। एक तरफ जहां बीजेपी ने कुढ़नी की कमान पूर्व विधायक सुरेश शर्मा को दी, तो वहीं दूसरी तरफ गिरिराज सिंह जैसे बड़े भूमिहार नेता यहां लगातार कैंप करते रहे। इसके साथ ही बीजेपी को करीब 12,000 राजपूतों का भी वोट मिला, जबकि 10,000 के करीब ब्राह्मण कायस्थ ने एकजुट होकर बीजेपी का साथ दिया। गोपालगंज की तरह कुढ़नी में भी चिराग पासवान बीजेपी के लिए एसेट साबित हुए। जब ये कहा जा रहा था कि तेजस्वी लालू की बीमारी का इमोशनल कार्ड खेलकर बढ़त बना लिए हैं, तब प्रचार के अंतिम दिन यानी 3 दिसंबर को मैदान में उतरे चिराग पासवान ने जोरदार प्रचार करके पासवान और दूसरे जाति के दलित वोटरों को बीजेपी के पाले में खड़ा कर दिया। कुढ़नी में करीब 20,000 पासवान वोटर हैं, जिनको चिराग बीजेपी के पाले में लाने में कामयाब हुए। बीजेपी उम्मीदवार केदार प्रसाद गुप्ता की छवि भी कुढ़नी में बीजेपी के लिए पॉजिटिव रही। केदार प्रसाद गुप्ता की छवि कुढ़नी में ना किसी का भला किया तो बुरा भी नहीं किया वाली है। यही वजह है कि 2020 में वो आरजेडी के अनिल सहनी से महज 712 वोटों से चुनाव हारे थे। 2015 में पहली बार विधायक बनने से पहले केदार प्रसाद गुप्ता मुखिया थे। उन्हें जमीन से जुड़ा नेता बताया जाता है। दूसरी तरफ मनोज कुशवाहा से लोग नाराज बताए जा रहे थे। यही वजह थी कि उनके लिए ललन सिंह माफी मांग रहे थे। चुनाव के दिन उनका बीजेपी उम्मीदवार को औकात में रहने की धमकी देने वाला वीडियो भी खूब वायरल हुआ था। हालांकि तब तक मतदान खत्म हो गया था। अब जेडीयू की इस हार ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से अपने डिप्यूटी और राजद नेता तेजस्वी प्रसाद यादव को रास्ता देने की मांग की है। राजद के पूर्व विधायक अनिल सहनी ने यहां तक कह दिया कि कुढ़नी में जेडीयू पूरी तरह फेल हुई है। नीतीश कुमार को नैतिक आधार पर इस्तीफा देना चाहिए। अनिल सहनी ने यहां तक कह दिया कि नीतीश कुमार को अपनी कुर्सी अब तेजस्वी यादव को सौंपनी चाहिए। जो यह हार जिस प्रकार से लोग कह रहे हैं कि महागठबंधन की हार ही नहीं है, यह महागठबंधन की हार नहीं है। वहां का जो नीतीश कुमार जी का जो अति पिछड़ा का हक मारी करने का जो काम किए, इसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ा है। और यह हार जो है सो कुढ़नी में जो हुई है वो खास करके, और एकमात्र अगर किसी का नाम बोला जाए तो उसका नाम है नीतीश कुमार जी। या नीतीश कुमार जी की हार हुई है, क्योंकि वो जबरन राजद का जो जीता हुआ सीट था, ललटेन छाप का जो जीता हुआ सीट था, वो तीर छाप को लेकर अपना उम्मीदवार दिए थे। तो आज जिस प्रकार से राजद ने अपना जीता हुआ सीट दे दिए, त्याग किए, उसी प्रकार से त्याग भावना अगर नीतीश जी में है तो आज भी समय है कि नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देकर और जो है सो जल्द से जल्द तेजस्वी यादव को बिहार के मुख्यमंत्री बनाना चाहिए। तब जाकर इनके त्याग भावना को, क्योंकि जनता देखती है कि किसके पास में क्या त्याग भावना है। आज तो हमारा पार्टी तेजस्वी यादव ने राजद का सीट होते हुए भी त्याग किए कि नहीं त्याग? जब उन्होंने त्याग किए
तो आज अब तेजस्वी यादव जी को बनाने के लिए अब नीतीश कुमार जी को त्याग करने का भावना रखना चाहिए। वहीं राजद के प्रदेश अध्यक्ष का मानना है कि महागठबंधन बन तो गया, लेकिन अभी तक स्वरूप नहीं लिया है। उसकी प्रतिरोधक क्षमता जनता की अभी उभार पर है। अभी नतीजे को अपने अंतिम स्वरूप में बदल देने की ताकत के लिए कुछ समय चाहिए। मैं इसी रूप में देख रहा हूँ। इसलिए जो आज जीत गए हैं बहुत प्रसन्न मत हो, और मैं अपने साथियों से कहना चाहता हूँ कि उदास और निराश मत हो। एक बड़े इतिहास के निर्माण से, एक नए भारत के निर्माण के लिए विध्वंसक ताकतों के साथ जो तुम्हारा संघर्ष है उसमें तुम ही विजयी होगे। इसलिए निराशा नहीं, और जो आज प्रसन्न हो रहे हैं, देश के सारे नतीजे बता रहे हैं। 3 राज्यों में जहां भी तो जहां वहां से दूर आज हार चुके। एक केवल कुढ़नी की बदौलत, निश्चित कुढ़नी अपने आप में चुनाव नहीं था, भारत के भविष्य के एक संकेत इस बिहार के लोगों ने देने का प्रयास किया, उसमें सफलता नहीं मिली। कुढ़नी की हार के बाद जेडीयू के अंदर ही गतिरोध अब तेज हो गया है। पार्टी के वरिष्ठ नेता उपेंद्र कुशवाहा ने पार्टी को आईना दिखाते हुए ट्वीट किया है। ट्वीट करते हुए उपेंद्र कुशवाहा ने लिखा है कि जनता हमारे हिसाब से नहीं, बल्कि हमें जनता के हिसाब से चलना पड़ेगा। हम लोग जब तक हार के कारणों की समीक्षा नहीं करेंगे तब तक विस्तार से बताना कैसे संभव हो पाए। 24-25 में लगता है कि बेहतर रिजल्ट होगा। 24 और 25 की लड़ाई लड़नी है आपको। हाँ, निश्चित रूप से हमारे लिए एक तरह से यह जो चुनाव है अलार्म जैसा भी कि हम सचेत हों, और निश्चित रूप से हम सचेत होंगे। जो कमियां रही होंगी समीक्षा के उपरांत हम देखेंगे और उन कमियों को दूर करेंगे, और दूर करेंगे तो निश्चित रूप से हम 40 में 40 जीतने का जो हमारा दावा है उस ओर हम बढ़ेंगे, लेकिन कमियों की समीक्षा हमको करनी पड़ेगी। वहीं जीतन राम मांझी की पार्टी हम और वीआईपी की माने तो हार का एकमात्र कारण नीतीश कुमार के प्रति घटती लोकप्रियता है। इन दोनों ही पार्टियों का मानना है कि अति पिछड़ों पर नीतीश कुमार की पकड़ अब ढीली हो गई है। नीतीश कुमार का वोट बैंक अब उनसे दूर होता जा रहा है। देखिए, कुढ़नी की हार निसंदेह हमारे लिए खतरनाक संदेश है। शहाबुद्दीन साहब के परिवार को दरकिनार करना हमारे लिए महंगा पड़ा है। साथ ही उसी वक्त जो ताड़ी पर प्रतिबंध लगाया गया उसका भी खामियाजा महागठबंधन को भुगतना पड़ा है। देखिए, अब वक्त आ गया है कि हम चेत जाएं। जल्द ही महागठबंधन के भीतर कोऑर्डिनेशन कमेटी बना लें और तमाम गठबंधन में जो शामिल दल हैं उनको बराबरी का हक दें, नहीं तो स्थिति और भी भयावह होगी। मेरा मानना है कि सरकार वो चला रहे हैं, उनके प्रति नाराजगी है, और शायद नाराजगी नहीं होता तो चुनाव जीतते। तो सरकार चला रहे जो इशू है, खास करके जो हमारे दलित भाई के साथ अत्याचार हो रहा है, जो पुलिस बेवजह उनको दारू का इल्जाम लगा के उनको जेल भेज दे रहे हैं, इसमें सरकार को समीक्षा करना चाहिए। खास करके तारीख को फ्री करना चाहिए, और इसके लिए हमारे दलित भाई परेशान हो रहे हैं। तो सरकार को जहां कमी है उनको खुद को तलाश करना चाहिए। मैं तो चाहूंगा कि सभी पार्टी खत्म हो जाए, वीआईपी पार्टी सबसे आगे आ जाए। वहीं कुढ़नी की जीत के बाद बीजेपी काफी उत्साहित है। हाल के महीनों में बिहार में 3 उपचुनाव हुए हैं, जिसमें मोकामा को छोड़कर गोपालगंज और कुढ़नी में बीजेपी ने जीत हासिल की है। 2020 में बीजेपी कुढ़नी में 712 वोटों से चुनाव हार गई थी, जबकि उस समय साथ में नीतीश कुमार थे, और अब बिना नीतीश कुमार के बीजेपी ने कुढ़नी में जीत हासिल की है। अब बीजेपी नेता कह रहे हैं कि बिहार में एनडीए का मतलब नीतीश नहीं बल्कि बीजेपी है, और हमेशा से थी। दूसरी तरफ सुशील मोदी नीतीश कुमार से हार की जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा मांग रहे हैं। माफिया फेल हो गए, बालू माफिया फेल हो गए, और ये एनडीए का मतलब बीजेपी होता है, एनडीए का मतलब नीतीश कुमार नहीं होता। ये मैं बड़ा स्पष्ट तौर पर पहले दिन से कह रहा हूँ। नीतीश कुमार पूरी तरह फेल्योर हो चुके हैं। नीतीश कुमार जी की राजनीतिक हैसियत अब 1000 की रह गई है। 1000 वाले नीतीश कुमार हम बिहार के मुख्यमंत्री। कुढ़नी के उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने अंततः जीत हासिल कर ली। इसके पहले हम गोपालगंज भी जीते थे, और इस चुनाव के अंदर महागठबंधन ने पूरी ताकत लगा दी थी। लालू जी के नाम का भी उपयोग किया गया, उनकी किडनी ट्रांसप्लांट को भी मुद्दा बनाकर और इमोशनल कार्ड खेला गया। मुख्यमंत्री जी ने कई सभाएं की, मुख्यमंत्री के लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न था।
उसके बावजूद मुख्यमंत्री चुनाव हार गए, जबकि करोड़ों रुपया अंतिम रात में खर्च किया गया। मुख्यमंत्री जी, जिस तरह से आपने 2014 में लोकसभा चुनाव के बाद जब 2 सीट आपको आई थी आपने इस्तीफा दे दिया था, इस चुनाव में करारी हार के बाद आपको इस्तीफा दे देना चाहिए। अति पिछड़ों में मजबूत पकड़ रखने वाले नीतीश कुमार की पकड़ अब अति पिछड़ों में कमजोर दिखने लगी है। जनता के बीच उनकी मजबूत पकड़ अब ढीली पड़ने लगी है। कुर्नी चुनाव इस बात का प्रमाण है कि बिहार की जनता ने 7 दलों के गठबंधन यानी महागठबंधन को नकार दिया है और केवल एक पार्टी बीजेपी का साथ दिया है। अब नीतीश कुमार के पुराने सहयोगी भी उन पर तंज कस रहे हैं। इनके जो आसपास बैठते हैं ना लोग, बहुत पहले लोगों ने बलून फोड़ दिया। पिछले वर्ष ही माने इसी वर्ष पूरा का पूरा चला दिए। अब आपने देख लिया ना, अभी देखिए 2 चुनाव हुए, जरा आपने अच्छा छेड़ा है। दिल्ली में लोग चुनाव लड़े एमसीडी का, बड़े उछल कूद करके गए थे, आपको पता है। 22 सीट पर लड़े जी, इनके 15 उम्मीदवार को 500 से कम वोट आया है। आप जरा बताइए। और यहाँ तो बिहार में आप देखिए उपचुनाव लड़े हार गए। और जरा 2020 का भी देख लीजिए, कितने जिले से आपके एक विधायक नहीं है। पूरा का पूरा शाहाबाद का, पूरा मगध का एक विधायक है क्या? बहुत सारे जिले में तो एक विधायक नहीं है। और कल इनकी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होने जा रही है। मैं पेपर में देख रहा था कि 9 राज्यों में कैसे चुनाव लड़ा जाए, उस पर चर्चा करेंगे। अरे पहले बिहार को तो देखिए, बिहार तो बचाइए जहाँ से आप सिमट रहे हैं। इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बहुत बड़ा दावा किया था कि कुढ़नी से जो है भारतीय जनता पार्टी मुक्त बिहार बनने लगेगा। अरे साहब, आप तो मुक्त बिहार, कुढ़नी जनता ने तो जनता दल को वहाँ से मुक्त कर दिया। बीजेपी के जीत को महागठबंधन के लिए खतरे की घंटी बताया जा रहा है। राजनीतिक पंडितों का कहना है कि आने वाले लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव में भी इसका असर देखने को मिल सकता है। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। और भी खबरों के लिए बने रहिए इंसाइडर लाइव के साथ।